हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है राइट्स रेलवे की तरफ से। जी हाँ, राइट्स आपको पता है रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विसेज इंडिया का बहुत बड़ी रेलवे सेक्टर की पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन 150 प्लस रिक्रूटमेंट है और वैकेंसी जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई है। बहुत अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। मौका मत छोड़िएगा, बिकॉज देखिए डिपार्टमेंट रेलवे का है, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन से रेलवे का ही वर्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, ए टू जेड स्टूडेंट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। बहुत सारी पोस्ट की वैकेंसी अलग अलग ब्रांच के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और आप अपना ब्रांच वगैरह ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डायरेक्टली निकाली गई है राइट्स की तरफ से। राइट्स इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में आता है। तो रेलवे है, रेलवे का ही पार्ट है, एक डिपार्टमेंट है। हालांकि ये पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि सेंट्रल पीएसयू है और नवरत्ना कैटेगरी में आता है। आप समझ सकते हो, महारत्ना के बाद दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी होती है नवरत्ना, और नवरत्ना में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी लास्ट डेट की मैं बात करूं तो यहाँ पर 30 दिसंबर 2025 इसका लास्ट डेट होने वाला है। इसका रिटन एग्ज़ाम्स जो होगा वो 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट कराई जाएगी, 3 बजे से लेकर यहाँ पर 5:30 बजे तक। तो इसके अंडर में इनकी प्रोसेसिंग होगी। अब यहाँ पे अलग अलग बात करें वीसी नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर आपकी होगी, तो रीजन वाइज है। तो नॉर्थ रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन एंड सदर्न रीजन। तो किस रीजन में कौन सा स्टेट आता है आप इस स्टेट को देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ईच रीजन किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रीजन डज नॉट मैटर। मान लीजिए मैं झारखंड का हूँ तो झारखंड यहाँ पे ईस्ट रीजन में आएगा। अगर मैं चाहूँ तो नॉर्थ रीजन दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सदर्न में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वेस्टर्न में। तो ये हिसाब से आप कहीं पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की मैं बात करूं तो पोस्ट की आपकी जो वैकेंसीज यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखो जाए तो 150 पोस्ट है। ओके, 150 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। डिसिप्लिन या फिर ब्रांच बोलो, डिपार्टमेंट बोलो, मैकेनिकल, एक सिंगल ब्रांच डोमिनेंस कर रहा है राइट्स इंडिया लिमिटेड में। बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकल रही है यार मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अगर पिछली वैकेंसीज को यहाँ पर देखा जाए तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में पोस्ट आपकी रहेगी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल। वीसी नंबर ये याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ यहाँ कैटेगरी वाइज होगी। अप्लाई करने के लिए फुल टाइम की आपने इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग आपने किया है, यानी कि फुल टाइम की आपने डिप्लोमा कर ली। मान लो आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा करते हैं, याद रखिएगा मैंने डिग्री बोला था क्या, नहीं नहीं, डिप्लोमा समझना आप लोग। तो आईटीआई पास आउट करके आपने डिप्लोमा किया था तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेटरल एंट्री वाली 12 पास करके डिप्लोमा किया है वो भी एलिजिबल है। तो फुल टाइम की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग्स में आपने किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, ये सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो ब्रांच मेंशन है ऑल ब्रांच एलिजिबल है। बट जिस डोमेन में आपका ब्रांच है उस डोमेन में आपका एक्सपीरियंस कंपलसरी है, बिकॉज ये टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट की होती फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर सीनियर लगा हुआ है तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। पोस्ट की मैं बात करें, नॉर्थ में बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, 50 वैकेंसीज है। ईस्टर्न में 75 वैकेंसीज है। वेस्ट की मैं बात करें 10 वैकेंसीज है। और साउथ की हम बात करें यहाँ पर टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज अपना रिजर्वेशन अपने रीजन वाइज आप ज़रूर देख सकते हैं। ओके, कुछ वैकेंसीज है जो कि रिजर्व्ड होगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए।
एज लिमिट 18 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलती है, ST/SC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 इयर्स का। 30 दिसंबर 2025 को आपका एज काउंट किया जाएगा। जनरल, OBC, WS सबके लिए पासिंग क्राइटेरिया 50% रखी गई है, ST/SC वालों को 45%। डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, AICT, BT कहीं से भी आपने पास आउट किया है, और 3 ईयर की प्रोसेस, आर्टिकल जो कमीशन एक्ट 1956, ITI डिप्लोमा जो ITI पास आउट करके डिप्लोमा किया है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, अगर आपने इंटर्नशिप किया है या फिर आपने अप्रेंटिसशिप ही किया है, बिकॉज ये अप्रेंटिसशिप किया है 1 ईयर की, तो वो यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। हालांकि मानना चाहिए यार, 1 साल टाइम वेस्ट करता है स्टूडेंट, तो ये बहुत ख़राब कंडीशन है, बट क्या ही कर सकते हैं। फिक्शनल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन एग्जाम्स होगा, फेज़ 1 रिटन एग्जाम्स आपका ऑनलाइन CBT होगा, और अलग अलग बेसिस पे यहाँ पर हम बात करेंगे। 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2.5 घंटे का आपका इसका एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। ओके गाइस, तो इसमें पार्टिसिपेट करना है। फेज़ 2 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, उसके बाद यहाँ पर अगर मेडिकल वगैरह, एंड देन फाइनल सरकारी नौकरी। तो इसमें हम बात करें नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऑफर सब्सिडी इशूड ओनली बेस द रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट, यानी कंपनी प्रोजेक्ट के बेसिस पे होगा आपका अप्रूवल के बाद। इसमें भी एग्ज़ाम्स है, सोचो एक तो प्रोजेक्ट बेसिस पे करवा रहे हैं, बट इसमें भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो 1 साल का ही लेते हैं ये लोग, लेकिन मोर देन वही है कि 4 साल तक आपको बढ़ाया जाता है। उसके बाद डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे एंड प्रोजेक्ट पे। ओके, रेमुनेशन सैलरी की हम बात करें तो सैलरी 29,735 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे। इसमें जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जनरल, OBC, WS के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है। ST/SC, PW वालों, EWS वालों आपका भी 100 रुपये चार्ज है। तो STC वालों कोई लेता नहीं है, इसमें भी ले लिया जाता है। अप्लाई कीजिए जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। फॉर्म की हम बात कर चुके हैं, 30 दिसंबर तक लास्ट डेट है। क्वेश्चन कहाँ से क्या रहेगा इसको एक बार यहाँ पे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ से रहेगा यहाँ पर 35 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रेशंस DI से 35 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 35 रहेगा, बेसिक जनरल एंड जनरल अवेयरनेस इससे 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, GK GS वगैरह से, स्टैटिक GK वगैरह। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर देख लेना जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है। सिलेबस टोटली हम बात कर चुके हैं। पोस्ट अच्छी है, सरकारी नौकरी है, चाहे जैसी हो, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे ही, परमानेंट तो नहीं, प्रोजेक्ट बेसिस पे ही सरकारी नौकरी है। तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। कोई टफ लेवल का भी एग्ज़ाम्स यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। ओके, तो सही अप्लाई कीजिए। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट में इसमें ज़रूर बताइएगा। सैलरी वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ी सी लगी होगी यार, कि सैलरी कम है, तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, क्योंकि मैंने भी देखा तो सैलरी कम ही लगा। ओके, एग्ज़ाम सेंटर एक बार देख लेना, 11 जनवरी 2026 को ये सारे सिटी में एग्ज़ाम सेंटर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। हाँ, ये सैलरी थोड़ी सी कम है, बिकॉज ग्रॉस मंथली CTC है, आप देख सकते हैं 29,735 रुपये। वो भी CTC है, ग्रॉस सैलरी है, तो इसमें डिडक्शंस भी होगा यहाँ पे। बेसिक पे आपका 16,338 रुपये मिलेगा। DA अगर देगा तो 16,338, तो 8,000 मान लो। ओके, 24,000 कुछ रुपये होता है इसमें, तो एक्स्ट्रा कुछ मिला के 29,000 प्लस आपको मिलेगा। तो यही आपको ओरिजिनल आपका सैलरी है। बाकी बात जैसा आपको फिट लगे वैसा कीजिए, डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।